स्वागत करते हैं आप सभी का। आज से प्रारंभ होने वाले श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर व्याख्या की है। श्रीमद् भगवत गीता भारतीय संस्कृति का एक अनूठा शास्त्र, एक ऐसा शास्त्र जिसमें पूरे जीवन को पूरी तरह से इकट्ठा कर दिया गया है। जीवन का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, ऐसा कोई रहस्य नहीं है जहां पर गीता किसी ना किसी रूप में हमको ज्ञान ना दे रही हो। गीता का मतलब है जो गाया जाए वही गीता है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से गायन के रूप में गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सम्मुख दिया गया था। असलियत में जीवन एक गीत है, इसको गाना है, गुनगुनाना है। यदि हम इस गीत को छोड़कर कहीं और उलझ जाएंगे तो जीवन का गीत कहीं खो जाएगा। जीवन को इस गीत को गुनगुनाते हुए हम सीख लेते हैं कि किस तरह से जीवन को जीना है। हमारी दिनचर्या क्या हो, मन की अवस्था क्या हो, बुद्धि का प्रयोग क्या हो, और इन सब से ऊपर उठकर वो जो जीवन की जीवंतता है वो कैसे हो। यदि हम अपनी संस्कृति के प्रारंभ में देखें तो वहां पर गीता का ज्ञान से पहले उपनिषदों का ज्ञान आता है, उससे पहले वेदों का ज्ञान आता है। वेदों के ज्ञान में अध्यात्म से लेकर प्रकृति की सारे ज्ञान को समेटा गया था। उसके बाद वेदों में जो अध्यात्म का ज्ञान था, जो आत्मा का ज्ञान था, वहां से इकट्ठा करके ऋषियों ने उपनिषदों का आविष्कार किया और उन्हीं उपनिषदों के आधार पर गीता का आविष्कार हुआ। या यूं कहें कि यदि वेद दूध है तो उपनिषद मक्खन है और गीता घी है। एक निचोड़ है अध्यात्म का, एक निचोड़ है जीवन दर्शन का, कैसे जी लिया जाए। यदि ये गीता का ज्ञान हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए तो जीवन का ऐसा कोई प्रश्न रहेगा नहीं जहां पर हम उलझे हों, अटके हों, फंसे हों। क्योंकि गीता हमें पूरी तरह से समाधान देती है। गीता हमें देती है कि किस तरह से हम अपने जीवन को आगे लेकर चलें। जीवन के जितने भी रहस्य हैं, उन सब रहस्यों को गीता के माध्यम से खोला गया है। ये रहस्य हैं कि आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा मरती है या नहीं मरती, आत्मा पुनर्जन्म लेती है या नहीं लेती, आत्मा एक है या अनेक है, किस तरह से आत्मा शरीर को धारण करती है, कैसे आत्मा ब्रह्मांड में समाई हुई है। तो उस आत्मा का पूरी तरह से परिचय गीता में मिलता है कि आत्मा अमर है, अजर है, नित्य है। अजन्मा ब्रह्म क्या है, ब्रह्म का वर्णन भी हमें गीता में मिल जाता है। अव्यक्त विद्या क्या है, प्रकृति क्या है, परा प्रकृति क्या है, अक्षर पुरुष क्या है। धीरे धीरे करते हुए गीता में जितने भी रहस्य हैं उन सब का उजागर भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। गीता के प्रारंभ में ही ज्ञान योग की चर्चा होती है। आत्मा का ज्ञान कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, बुद्धि योग क्या है, सम बुद्धि क्या है,
और योग क्या है? गीता में योग की 3 परिभाषाओं का वर्णन किया गया है कि किसको कहेंगे योग, कि समता ही योग है, कर्मों की कुशलता ही योग है, और इस दुख रूप संसार से परे हो जाने का नाम ही योग है। कैसे इस मन को शांत करें? यह मन जो हमेशा भाग रहा है, परेशान है, हताश है, निराश है, उलझा है, कैसे इस मन को शांत करें? गीता सिखा रही है। हमारा भोजन कैसा हो? भोजन में भी गीता कहती है कि सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है। यज्ञ हो कैसे हो, तप कैसा हो, दान कैसा हो, नींद किस तरह से लेनी है, हमारे मन में इच्छाएं और चेष्टाएं कैसी हों, व्यायाम पर किस तरह से ध्यान देना होगा, अर्थात मेरी पूरी की पूरी जो दिनचर्या है कैसी होनी चाहिए। किसको कहेंगे एक आदर्श दिनचर्या, और कैसे हम उस दिनचर्या के माध्यम से अपने जीवन को लंबे समय तक स्वस्थ रखते हुए, मन को शांत रखते हुए, बुद्धि का सही प्रकार से प्रयोग करते हुए, अपने विवेक को जगाकर अपने स्वरूप को अनुभव कर लेंगे। कर्म योग क्या है? क्योंकि हम तो सब कर्म करते ही हैं, सुबह से लेकर रात तक सबको कर्म करना है, लेकिन वो कर्म हम कर लेते हैं जो सामने आया, जो मन ने कहा, जो किसी ने कह दिया, जो अच्छा लगा, कर लेते हैं वैसे ही। लेकिन गीता में वो कर्म कैसा हो, किस तरह से किया जाए, क्या भाव हो, और कौन से कर्म का क्या फल होता है, कौन से ऐसे कर्म हैं जो आपको ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे, सकाम कर्म क्या है, वो कैसे बांधते हैं, उसका संस्कारों पर कैसे प्रभाव पड़ता है, और जब संस्कार बनते हैं तो पुनर्जन्म किस तरह से होता है, और फिर कर्म योग क्या है, अर्थात सकाम भाव से ऊपर उठकर निष्काम भाव में किए जाने वाले कर्म कौन से हैं, किस तरह से कर्मों को किया जाए, ये गीता हमको सिखा रही है। क्योंकि कर्म तो हम कर लेते हैं, लेकिन करने का तरीका ही ना पता हो तो फिर तो कर्म करना ही बांध लेगा, और अधिकतर हमारे जीवन की सारी उलझनें हमारे कर्मों पे ही खड़ी होती हैं। कुछ गलत कर्म जब कर लिए जाते हैं, गलत भाव से कर लिए जाते हैं, गलत तरीके से कर लिए जाते हैं, गलत समय कर लिए जाते हैं, इच्छा के आधार पर कर लिए जाते हैं, तो बांध देते हैं इस जगत में, और बांध देते हैं फिर आने वाले जन्मों के लिए। पुनर्जन्म, जो बहुत जगह पर पुनर्जन्म की व्याख्या नहीं है, लेकिन गीता में बहुत ही सही तरीके से उस पुनर्जन्म की बात कही गई है कि किस तरह से ये जो जीवन मिला है, ये कैसे जिया जाए कि आगे जन्म ना हो, और किस तरह से जीने पर ये जो 84 लाख योनियां हैं, एक के बाद दूसरी योनि में जीव जाता रहता है, वो क्यों जाता है, बार बार क्यों जाता है, ऐसा उसके मृत्यु के समय ऐसा क्या भाव होता है जो उसको बार बार जन्म लेना होता है, और जीवन में ऐसे क्या कर्म होते हैं जो उसको जन्म लेना होता है। फिर जो कर्म होते हैं वो किस तरह से कर्म अपने फल देते हैं, और हमारे ही चित्त में हमारे जो प्राणा है उसके अंदर जाकर इंप्रेशंस के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं। गीता हमको बता रही है, और गीता बता रही है कि किस तरह से प्रकृति, ये पूरा ब्रह्मांड बना है, कैसे ये ब्रह्मांड पूरी के पूरा जो हमें दिखता है, वो प्रारंभ में किस तरह से, किन रूपों में, कौन से ऐसे 24 तत्व हैं जिन तत्वों के आधार पर पूरे ब्रह्मांड की संरचना हुई, जीव की संरचना हुई, शरीरों की संरचना हुई, प्रकृति में पहाड़ पेड़ सब की संरचना हुई, और ऐसे कौन से 3 गुण हैं। गीता में केवल ज्ञान नहीं है, बल्कि सारा ज्ञान विज्ञान की कसौटी पर उतरा हुआ है। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट गीता में नहीं आता जो विज्ञान के आधार पर ना हो, क्योंकि ज्ञान सहित विज्ञान है, और विज्ञान सहित गीता में 5,500 साल पहले ही सत्व, रज और तम के रूप में
बता दिया था। यह सत्व रज तम पूरी प्रकृति के हर पदार्थ में विद्यमान है। कैसे वो हमारे शरीर में होकर जो हम कार्य करते हैं, हम भोजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, मन की स्थिति, बुद्धि की स्थिति, अहंकार के स्तर पर किस तरह से गुण कार्य करते हैं, कौन से गुण के बढ़ जाने पर हम कौन से कार्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं और कौन से गुण के कम हो जाने पर हम कौन से कार्य से हट जाते हैं, ये गीता हमको बता देती है। गीता बता रही है कि ज्ञान की एक परंपरा है, किस तरह से परंपरा के माध्यम से ज्ञान लगातार चला रहा है। क्योंकि ये जो ज्ञान है जो परंपरा से चला रहा है, ये कभी भी इसका नाश नहीं हो सकता। ये है और लगातार गुरु शिष्य परंपरा से ये आज तक चला रहा है। भगवान ने कहा ये अभी तक चला रहा है और आगे भी चलता ही रहेगा, क्योंकि परंपरा का मतलब ही होता है कि जो लगातार निरंतरता से चलता रहे। जैसे नदी है, गंगा है, वो परंपरा से लगातार बह रही है, सूर्य परंपरा से लगातार चमका हुआ है, ऐसे ये जो अध्यात्म का ज्ञान है ये भी परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से लगातार चला रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुक्ति का स्वरूप क्या है, कैसे हम मुक्त हो सकते हैं। ये जो जीवन है जिसमें हम बहुत उलझे रहते हैं, फंसे रहते हैं, अटके रहते हैं, परम आनंद को प्राप्त नहीं हो पाते। थोड़ा सा सुख मिल जाता है और उसमें हम खुश हो जाते हैं, लेकिन लगातार जो सुख रह जाए वो सुख कैसा है और वो कैसे प्राप्त हो। जीते जी हम मुक्त कैसे हो जाएं और मृत्यु के बाद भी वो मुक्ति का भाव किस तरह से हमारे अंदर लगातार बना रहे, वो गीता हमको बता रही है। गीता में भगवान और परमात्मा का जो विराट स्वरूप हो सकता है, किस तरह से परमपिता परमात्मा ने पूरे ब्रह्मांड को अपने आगोश में लिया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया है, कैसे मैं फैला हूं पूरे ब्रह्मांड में, पूरी प्रकृति को अपने अंदर समेटे हुए है, कैसे सारे जीव मेरे से ही उत्पन्न होते हैं और मुझ में ही चले जाते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड सब मेरे ही अंदर है। धीरे धीरे करते हुए गीता जीवन के हर रहस्य को खोल रही है। जैसे जैसे रहस्य खुलते चले जाते हैं, वैसे वैसे हम ऊंचे स्तर पर आते चले जाते हैं। गीता केवल पढ़ लेने की बात नहीं कि गीता के श्लोक को याद करने से हम गीता के उस भाव में टिक सकते हैं। गीता तो भीतर का एक नाद है, स्पंदन है, गीत है। उसके ज्ञान को हमें समझना होगा, जानना होगा, अनुभव करना होगा। और वास्तविकता में गीता का जो अर्थ है वो भगवान के अलावा कोई जान ही नहीं सकता। इसलिए तो गीता के बाद अनेकों टीकाएं, अनेकों व्याख्याएं गीता पर हुई हैं। सब में कुछ अलग अलग वर्णन है। क्या भगवान का क्या भाव रहा होगा, ये तो जिसने टीका लिखी है उसका भाव है। उसने जिस तरह से सोचा समझा, जिस तरह से उसकी परंपरा रही, जैसे उसने ज्ञान को प्राप्त किया, वो वैसे उसकी टीका कर रहा है। लेकिन असलियत में, वास्तविकता में गीता का सही अर्थ क्या है वो परमात्मा के अलावा कोई और जान ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी हम अपने ज्ञान के आधार पर उस अर्थ को, उस भाव को जितना हो सके उस रहस्य को खोलें, तो आप पाएंगे हम अपने भीतर की यात्रा की ओर बढ़ रहे हैं। ये रहस्य तब खुल सकते हैं जब हम अंतर्मुखी हो। गीता हमें अंतर्मुखी होना सिखाती है, गीता अपने आप में रहना सिखाती है, गीता अपने आप में प्रसन्न रहना सिखाती है। यह सिखा देती है कि जीवन को घर में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए, ऑफिस के सारे कार्य करते हुए, घर परिवार की सारी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए कैसे आप खुश रह सकते हैं, कैसे तनाव मुक्त रह सकते हैं, कैसे निराशा, हताशा, उदासी से ऊपर उठ सकते हैं। वो क्या तरीके हैं कि सारे काम भी हो जाएं
लेकिन अटके कहीं भी ना, फंसे कहीं भी ना। यदि हम गीता को अपने जीवन के साथ जोड़ते हैं तो आप पाएंगे कि जो कृष्ण है वो हमारी चेतना है, हमारी कॉन्शियसनेस है, हमारी आत्मा ही कृष्ण है। और जो हमारा मन है उलझा हुआ, थका हुआ, परेशान, हताश, उदास, वही अर्जुन है। अर्जुन हमारा मन है, कृष्ण हमारी चेतना है। मन प्रश्न लेकर आता है, उलझन लेकर आता है और अंदर से सुलझन आती है। उलझता मन है और सुलझा देते हमारा विवेक है। यदि हम मन में जीवन को जिए तो उलझे रहेंगे, यदि हम उससे ऊपर चेतना के स्तर पर अपने जीवन को जिए तो हम हमेशा सुलझे रहेंगे। क्योंकि हम यदि अपने मन को देखें तो हम मन में ही तो जी जाते हैं। मन में जो आता है, जब आता है, जैसा आता है, जिस तरह से आता है, बस वो ही किए जाते हैं और उलझ जाते हैं। सारा हताश, सारी निराशी, सारा तनाव, सारा क्रोध, झल्लाहट, सारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, सारा मन में ही तो है। सारे झगड़े, सारा द्वेष, चाहे वो घर के झगड़े हो या बाहर के या ऑफिस का तनाव हो या किसी भी स्तर पर जो भी हम उलझ गए हैं, क्योंकि मन में खड़े हैं। जब तक हम मन में खड़े रहेंगे तब तक जीवन का आनंद आ नहीं सकता। जीवन का आनंद तो मन से परे है। मन जब अमन हो जाए, मन से ऊपर जो बुद्धि और बुद्धि से ऊपर जो विवेक है और विवेक से ऊपर जो आत्म भाव है, जितना हम ऊंचे जाते जाएंगे उतना मन के उलझन शांत होती चली जाएगी। क्योंकि ऊंचे ऊंचे स्तर पर जाकर ही आप निचले स्तर को सुलझा सकते हैं। मन में ही खड़े होकर मन को नहीं सुलझाया जा सकता। मन से परे जाकर ही मन को सुलझाया जा सकता है। यदि हम मन में हैं तो उलझे हैं, और गीता सिखा रही है कि मन से ऊपर उठकर अपनी चेतना में, अपनी आत्मा में, अपने कॉन्शियसनेस में आओ और फिर कॉन्शियस आपके थॉट हो और कॉन्शियस एक्शन हो। सजग हो जाओ, सुजाग हो जाओ, अवेयर हो जाओ, जागृत हो जाओ और फिर जीवन को जियो। ये गीता सिखा रही है। जितना ऊंचे स्तर पर होते हैं, जितना आत्म भाव में होते हैं, उतना हमारे कर्म हमको बांधते नहीं, उलझाते नहीं और हमको निकाल देते हैं। लगभग 5,500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था, आज भी वही ज्यों का त्यों उतना ही सार्थक है जितना उस समय था। क्योंकि मन थोड़ी बदला है, मनुष्य थोड़ी बदले हैं। पहले भी काम वासना थी, आज भी है। क्रोध पहले भी हुआ करता था, आज भी है। लोभ उस समय भी था। दुर्योधन चाहता था कि सारा साम्राज्य मेरा ही हो जाए, लोभ आज भी है। पहले भी भाई भाई में झगड़ते थे, आज भी हम घर घर में भाई भाई में झगड़ते हैं। उस समय भी मोह में लोग रहते थे और केवल अपने वालों को ही देखते थे, धृतराष्ट्र की तरह कि मेरे ही पुत्रों का उद्धार हो, उनका ही साम्राज्य बढ़े। आज भी यही होता है कि हम भी केवल अपने मोह में आकर केवल अपने ही वालों को देखते हैं। जो विकार तब थे वही आज है। राग तब भी था, द्वेष आज भी है, तब भी द्वेष था। ऐसा कोई विकार नहीं कि पहले थोड़ा ज्यादा रहता हो और अब कम हो गया हो, या पहले कम हो और अब ज्यादा हो गया हो। मानव मन हमेशा से ज्यों का त्यों ही रहा है। और महत्वपूर्ण बात तो गीता के अंदर यह दर्शाती है कि भगवान श्री कृष्ण रथ चलाते हैं और अर्जुन पीछे बैठते हैं। कृष्ण का मतलब है कॉन्शियसनेस और कृष्ण अर्जुन का मतलब है मन। अर्थात हमारे जीवन में हमारे सारे कर्म तब हो जब हमारी कॉन्शियसनेस जागी हो। जागृत होकर कर्म करने हैं, क्योंकि मन तो सोया है, मन तो बेहोश है।
मन में होश थोड़ी है। मन में तो आलस्य है, मन में तो निराशा है, मन में तो विकार हैं। और मनमत होकर जब हमारे जीवन की यात्रा रथ हाँका जाएगा तो आप उलझेंगे, आप फंसेंगे, अटकेंगे, कभी भी जीत नहीं पाएंगे इस जीवन की यात्रा में, क्योंकि मन हमारे रथ को हाँक रहा है। जब हमारा जीवन का रथ हमारे कॉन्शियस एक्शन और कॉन्शियस थॉट के माध्यम से आत्म भाव में होकर हम मन को पीछे रखते हुए, आत्म भाव को आगे रखते हुए, मन को पीछे विवेक को आगे रखते हुए, बेहोशी को पीछे होश को आगे रखते हुए जब जीवन की यात्रा को आगे लेकर जाएंगे तो आप देखिएगा कभी भी हम अटकेंगे नहीं, कभी भी हम फंसेंगे नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं कि मन को आगे कर देते हैं और विवेक को पीछे कर देते हैं। मन में जो आता है वो करते हैं। लेकिन गीता का जो आधार है वो यही है कि कृष्ण आपके जीवन का संचालन करे, मन को पीछे बैठा कर रखे। गीता में 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में 700 श्लोक हैं। और गीता में वेद व्यास जी ने इस गीता की रचना की, इस गीता को लिखा, क्योंकि उन्होंने ही पूरी महाभारत को लिखा था। वो दिव्य दृष्टि के माध्यम से वो देख रहे थे क्या हो रहा है, उसको वो उन्होंने लिपिबद्ध किया। तो गीता में 4 पात्र हैं। भगवान श्री कृष्ण हैं, अर्जुन हैं, संजय हैं और धृतराष्ट्र हैं। संजय वो हैं जो धृतराष्ट्र को आंखों देखा हाल बता रहे हैं। लाइव टेलीकास्ट संजय के माध्यम से हो रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग संजय कर रहे हैं धृतराष्ट्र के लिए। गीता में 574 श्लोक, 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से बोले गए। 85 श्लोक अर्जुन ने अपने प्रश्न और अपनी जिज्ञासाओं के माध्यम से रखा है और 40 श्लोक ऐसे हैं जहां पर संजय बात कर रहे हैं और संजय धृतराष्ट्र को आंखों देखा हाल बता रहे हैं कि वहां क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है, अब कौन क्या कर रहा है, अब भगवान क्या बोल रहे हैं, अर्जुन क्या पूछ रहे हैं, किस तरह से साज सज्जा हुई है दोनों सेनाओं की। और धृतराष्ट्र केवल एक प्रश्न, एक श्लोक। इस प्रकार से 700 श्लोक पूरी गीता में 18 अध्यायों में लिपिबद्ध किए गए हैं। और गीता के हर 18 अध्याय का नाम किसी ना किसी योग पर जुड़ा हुआ है। जैसे पहला ही अध्याय है जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग, अर्थात अर्जुन को जब निराशा हो गई, हताशा हो गई, विषाद उत्पन्न हो गया, डिप्रेस हो गया, पूरी तरह से एकदम मायूस हो गया, उसके अंदर जो उत्साह, उमंग, उल्लास, जो क्षत्रियों वाला बल होना चाहिए था वो बल रहा ही नहीं। उसने अपने गांडीव को छोड़ दिया था, घुटनों पर गिर गया था, पसीनों पसीनों हो गया था। गीता का पहला अध्याय भी कह रहा है कि अर्जुन विषाद योग, अर्थात विषाद की अवस्था से भी आप एक ऊंचे स्तर पर पहुंच सकते हैं। कितना भी हताशा, निराशा जीवन में क्यों ना हो, आप फिर भी ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये हताशा, निराशा दूर होगी, ये जीवन के विक्षेप दूर होंगे तो मैं योग को पाऊंगा, तो मैं आत्मा को पाऊंगा, तो मैं अध्यात्म को पाऊंगा। गीता का पहला ही अध्याय कह रहा है कि ये विक्षेप जो के त्यों रहने दो, आप उस ऊंची अवस्था में आ जाओ। जैसे ही हम उस ऊंची अवस्था में आएंगे विक्षेप अपने आप छूट जाएंगे। यदि हम निचले अवस्था पे खड़े रहेंगे, मन पर खड़े रहेंगे, तो विक्षेप जू के त्यों खड़े रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को विषाद से नहीं उठाते, बल्कि उसको तो आत्मा का ज्ञान देते हैं। उसके तो भीतर जो अंतःकरण है उसमें ही पूरी तरह से होश को जगा देते हैं। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं कि हम तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं, स्ट्रेस को मैनेज करते हैं।
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के स्ट्रेस को मैनेज नहीं किया, बल्कि स्ट्रेस से ही ऊपर उठा दिया। हमें मैनेज क्यों करना है? हमें चाहिए थोड़ी स्ट्रेस, कोई डिप्रेशन थोड़ी चाहिए। हमको जो चाहिए ही नहीं उससे पूरा ऊपर उठ जाना है। और गीता ऐसे ही है कि जीवन में जितने भी विक्षेप हैं, तनाव है, क्रोध है, झल्लाहट है, अशांति है, उससे ऊपर उठा रही है। इसलिए विक्षेप को दूर नहीं करना है, अशांति को दूर नहीं करना है, बल्कि अपने अंदर योग को पक्का करना है। यदि अशांति को दूर करने में जाएंगे तो अशांति कभी दूर नहीं होगी। विक्षेपों को हटाने जाओगे तो विक्षेप कैसे हटेगा? हट ही नहीं सकता। विक्षेप तो अंधेरे की तरह है। एक कमरे में अंधेरा है, अब उस अंधेरे को आपको हटाना है। कैसे हटाओगे? क्या बाल्टी भर भर कर उस अंधेरे को बाहर फेंकोगे, या पंखे से बाहर अंधेरे को लेकर जाओगे, या बाहर कहीं दूर की रोशनी को हाथ से लाकर कमरे के अंदर ले आओगे? आप अंधेरे के साथ कुछ भी प्रयोग करो, कुछ भी तरह से देखो, वो अंधेरा नहीं जाएगा। ऐसे ही मन के विक्षेप नहीं जाएंगे। मन के विक्षेप को दूर करना हो तो कुछ और करना पड़ेगा। जैसे अंधेरे को दूर करना हो तो प्रकाश लाना पड़ता है। जीवन की उलझनों को दूर करना हो तो भीतर के जो आत्म भाव है, जो योग है, उस योग में अपने आप को ले आओ। ये गीता हमको पहले ही अध्याय के माध्यम से, उसके नाम के माध्यम से सिखा रही है कि जीवन में योग को पकाओ, योग को बल दो, अंतर्मुखी यात्रा करो, बाहर की उलझनें अपने आप हट जाएंगी। जैसे ही आप धरती से ऊपर उठ जाते हो तो धरती का मक्खी, मच्छर, धूल, धुआं, पॉल्यूशन सब खत्म हो जाता है, क्योंकि आप उससे ऊपर उठ गए हो। और जैसे ही आप धरती पर लौट कर आते हो तो फिर झुका त्यों वही खड़ा है। जितने ऊंचे स्तर पर हम रहेंगे उतना आनंद का अनुभव करेंगे, जितने निचले स्तर पर रहेंगे उतना अशांति का अनुभव करेंगे। अर्जुन मन के सबसे निचले स्तर पर चला गया था और भगवान कृष्ण तो चेतना के स्तर पर हैं। गीता का आरंभ होता है धृतराष्ट्र के प्रश्न से। ये गीता है, गीता का, श्रीमद् भगवद गीता का हमने बहुत ही सरल तरीके से अनुवाद किया है और कोशिश की है कि संस्कृत के वो शब्द जो महत्वपूर्ण है वो हिंदी में भी जू के त्यों आए और एक वास्तविक जो मर्म है गीता का वो हम जान पाएं। तो यदि हम गीता को खोलते हैं तो सबसे पहला ही गीता का प्रारंभ हो रहा है धृतराष्ट्र से। धृतराष्ट्र एक अंधा व्यक्ति है। वो जानना चाह रहा है कि हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडव पुत्रों ने क्या किया। वो प्रारंभ में कह रहा है कि मेरे और पांडु पुत्रों ने, मोह दिख रहा है। वो पहले अपने पुत्रों के बारे में जानना चाह रहा है। असलियत में मोह अंधा ही होता है। जब हमारे अंदर मोह पैदा होता है तो हम अंधे हो जाते हैं। हमें कुछ और नहीं दिखता, हमें केवल मोह दिखता है, अपने वाले दिखते हैं। हम पूरी तरह से समता के भाव में नहीं आते, हम दूसरे की भलाई के भाव में नहीं आते। हम तो केवल अपने अपने और अपने सूंघ सूंघ कर हम अपने वालों को ध्यान देते हैं, धन देते हैं, सब कुछ अपने वालों को दे देना चाहते हैं, क्योंकि हमारा मोह इतना प्रगाढ़ है। हम चाहते हैं कि मेरे बच्चे ही आगे बढ़ें, वही विजय हासिल करें, उनको ही सुख मिले, सब कुछ मेरे मेरे मैं मेरा और मेरे वालों के आधार पर जब जीवन चलता है तो वो जीवन मोह से भरा होता है। और जब वो मोह पूरी तरह से बढ़ जाए जीवन में तो समझो कि हम धृतराष्ट्र हो गए हैं, हम अंधे हो गए हैं मोह में, और हम केवल अपने वालों का, अपने भाई के जो पांडु के पुत्र हैं, हम उनका उद्धार नहीं देख रहे। धृतराष्ट्र उनका उद्धार नहीं देख रहा है, वो केवल अपने पुत्रों का। और आज भी हम घरों में देखें तो मेरे बच्चे ज्यादा आगे बढ़ जाएं, भाई के बच्चे आगे ना बढ़े। वो पहले भी था और आज भी वही जू का त्यों चला रहा है।
तो धृतराष्ट्र अंधे हैं और वो जानना चाहते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। वो जानना चाहते हैं कि मेरे पुत्र किस तरह से युद्ध करके विजय को हासिल हो जाएं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि व्यक्ति अंधा हो तो अंदर जो है उसके जो विकार हैं वो खत्म हो जाएं, वासनाएं खत्म हो जाएं, काम क्रोध लोभ मोह खत्म हो जाए, चूंकि देख नहीं रहा है। अस्तित्व में जब व्यक्ति अंधा होता है तो वासना बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती है। खुली आंखों वाला व्यक्ति फिर भी काफी हद तक उस अंतरतम को अनुभव कर सकता है, लेकिन यदि उसने आंखें बंद की हैं तो वो मोह और काम क्रोध लोभ मोह में ज्यादा अटक जाएगा। तो पहला श्लोक धृतराष्ट्र का है और दूसरा फिर संजय बोल रहे हैं, क्योंकि संजय के पास में वेदव्यास जी के द्वारा दी हुई दिव्य दृष्टि थी। और दिव्य दृष्टि महाभारत युद्ध से पहले ही वेदव्यास जी ने संजय को दी। जब धृतराष्ट्र कह रहे थे कि मैं जानना चाहता हूं कि वहां क्या हो रहा है, तो संजय उनका एक टीवी बनकर सामने खड़े हो गए। और तब वो कहते हैं, संजय बोले कि तब राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को व्यूह रचना में देखकर आचार्य के समीप जाकर यह वचन कहा। अब संजय जो वहां हो रहा है, अब उसका सीधा वर्णन धृतराष्ट्र को कर रहे हैं। वो अपनी ओर से कुछ नहीं बोलते, जैसा दर्शन हो रहा है, लाइव हो रहा है, केवल वैसा ही बयां कर रहे हैं। तो शुरू में ही अब सबसे पहले धृतराष्ट्र ने बोला, अब वे संजय कह रहे हैं कि दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा और उनकी जो व्यूह रचना है वो देखी, और अपने आचार्य के समीप बोले जाकर, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा, चूंकि धृष्टद्युम्न सेनापति थे पांडवों की सेना के, व्यूह रचना में खड़ी हुई पांडव पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुर्धारी और शूरवीर हैं, जो भीम और अर्जुन के समान युद्ध करने वाले, युद्धवान तथा विराट और द्रुपद जैसे महारथी हैं। दृष्टकेतु, चेतिकान और बलशाली काशीराज, पुरुजित और कुंती भोज तथा नरों में श्रेष्ठ सैव्य हैं। पराक्रमी युद्धामन्यु और वीर उत्तमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सब महारथी हैं। इस तरह से दुर्योधन सबसे पहले जाकर पांडवों की सेना किस तरह से सुसज्जित है, किस तरह से चक्रव्यूह ने रचा हुआ है, किस तरह से व्यूह रचना की है और कौन कौन से महारथी वहां पर हैं, वो सबसे पहले अपनी बात नहीं कर रहा है कि मेरे पास कौन है। वो सबसे पहले सामने देख रहा है कि उनके पास कौन है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है गीता के प्रारंभ का, कि दुर्योधन देख रहा है कि सामने कौन है। अर्थात सबसे पहले जो शत्रु सेना है उसका बलाबल लिया जाता है, वहां कौन कौन है, और अपने आप और उनके द्वारा हमारा बल कितना है, उनका बल कितना है, उसकी थाह ली जाती है। लेकिन यदि हम पहले ही अपने बल को देख लें और हम कहें कि हम बलशाली हैं, हम जीत जाएंगे, तो बात नहीं बनेगी। दुर्योधन बहुत ही बुद्धि के स्तर पर जाकर पहले सामने देखकर वो बात कर रहा है कि वाह क्या सेना रची है, उसके बाद फिर वो अपनी बात कहता है। तो यहां पर दुर्योधन का एक पराक्रम दिख रहा है। वो युद्ध में पूरी तरह से जीतना चाहता है। वो अपने आप को विजेता घोषित करने के लिए सारे उपाय कर रहा है। फिर वो आगे कह रहा है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, दुर्योधन कह रहा है कि हमारी सेना में जो विशिष्ट हैं उनको भी जान लीजिए। पहले मैंने आपको बताया वहां पांडवों में कौन है। वो कह रहे हैं कि आपकी सूचना के लिए मेरी सेना के नायक हैं, मैं उनको बताता हूं।
अब यहां एक बात महत्वपूर्ण और आती है कि जो दुर्योधन है वो सबसे पहले भीम का नाम लेता है पांडु पुत्रों में, वो अर्जुन का नाम नहीं ले रहा। वो अर्जुन को बहुत ज्यादा ताकतवर बलशाली योद्धा नहीं मान रहा, वो भीम को बहुत ज्यादा बल योद्धा मान रहा है। जो सबसे ज्यादा बलशाली होता है उसका नाम पहले लिया जाता है, लेकिन भीम देख रहा है कि सबसे बलशाली तो भीम, दुर्योधन देख रहा है बलशाली तो भीम है। चूंकि दुर्योधन ये देख पा रहा है कि जो बहुत ही बलशाली हैं, लेकिन बुद्धि में जो भीम है वो अर्जुन से कम है। बुद्धिमान लोग कई बार युद्ध को निर्णायक स्तर पर नहीं ले जाते, लेकिन जो बलशाली होते हैं, निडर होते हैं, निर्भय होते हैं, जो पूरी तरह से युद्ध को लड़ लेना चाहते हैं, वो दुर्योधन देख रहा है कि वो भीम है। और वो एक अनुमान के आधार पर कहना चाह रहा था कि ये भीम ही है जो आखिर तक युद्ध लड़ सकता है, ये भीम ही है जो जिताएगा या हराएगा, भीम ही है जो केंद्र में खड़ा है एक तरह से। चूंकि भीम ने ही सारे के सारे 100 के 100 पुत्र जो थे कौरवों के वो मारे हैं। वो अर्जुन को देख रहा है कि ये तो कुछ भी नहीं, मेरे भीष्म पितामह और जो गुरु द्रोणाचार्य हैं वो ही अर्जुन को परास्त कर देंगे, मेरा मित्र कर्ण ही अर्जुन को परास्त कर देगा, ये कोई बलशाली थोड़ी है, भीम है जिससे मुझे टक्कर लेनी है, इसमें अनेक हाथियों का बल है। अर्थात वो पहले से ही समझ गया था कि यदि युद्ध से कोई भागेगा, डरेगा, हताश निराश होगा तो वो अर्जुन हो सकता है, भीम नहीं हो सकता। और उसका एक अनुमान सही भी हुआ। अर्जुन का रथ से उतरकर उसका गांडीव हिलने लगा, उसके अंदर कंपन आ गया, लेकिन भीम जू का त्यों खड़ा रहा। इसलिए भीम को महत्वपूर्ण दुर्योधन ने माना। फिर आगे दुर्योधन कह रहे हैं कि आप और भीष्म, कर्ण तथा संग्राम विजेता कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र और भी ऐसे शूरवीर हैं जो मेरे लिए जीवन त्यागने को तैयार हैं। वो नाना प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और युद्ध कला में चतुर हैं। भीष्म द्वारा रक्षित हमारी यह सेना अजय है, जबकि भीम द्वारा रक्षित उनकी यह सेना जीतने में सुगम है। यहां फिर वो कह रहे हैं कि भीम द्वारा रक्षित, ये नहीं कह रहे कि अर्जुन द्वारा रक्षित, क्योंकि भीष्म अपनी सेना में वो महत्वपूर्ण मान रहे हैं और दुर्योधन सामने की सेना में भीम को महत्वपूर्ण मान रहे हैं। इसलिए आप सब मोर्चों पर अपने अपने स्थानों पर स्थित रहते हुए भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें, क्योंकि दुर्योधन जानते हैं कि भीष्म पितामह यदि जिंदा हैं तो युद्ध का परिणाम हमारे पक्ष में है और भीष्म के सामने जो भी आएगा वो उसको पराजित कर देंगे। इसलिए कह रहे हैं कि चारों ओर से भीष्म को घेर लें, उनकी रक्षा करें। कौरवों में वृद्ध महाप्रतापी पितामह ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंह की आवाज के समान गरज और शंख बजाया। इसके बाद शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक साथ बज उठे। जब युद्ध किया जाता है तो बहुत आवाजें की जाती हैं। वो आवाजें व्यक्ति के अंदर उत्साह पैदा करती हैं, उल्लास पैदा करती हैं। एक उल्लास पैदा करने के लिए बाहर की आवाजों की जरूरत होती है। जैसे आप कार में जा रहे हैं और आप बहुत तेज म्यूजिक, यदि लाउड म्यूजिक बजाएंगे तो आपकी स्पीड तेज होने लगेगी। जैसे हमारे यहां पर जो एक बहुत ही कुप्रथा थी, सती प्रथा, और सती प्रथा भी जब कोई सती होती थी तो उस समय पहले बहुत ढोल नगाड़े बजाए जाते थे, एक आवाज कर दी जाती थी जिससे उसका जो सोचने समझने की जो बौद्धिक स्तर है वो शांत हो जाए।
बुद्धि को शांत करने के लिए बाहर की आवाजें की जाती हैं। इसलिए यदि आप क्लब में जाएंगे तो वहां पर बहुत आवाजें की जाती हैं, जिससे बौद्धि जो विवेक है, जो सोचने समझने की क्षमता है, वो कहीं शांत हो जाए और उन आवाजों में केवल मन खड़ा हो जाए। तो इसलिए युद्ध से पहले बहुत ढोल, नगाड़े, मृदंग और नरसिंह की आवाजों के माध्यम से सारी सेनाओं में उत्साह भर दिया जाता था। जो युद्ध लड़ना भी नहीं चाहते थे या अध मरे मन से जो युद्ध लड़ना चाहते थे, उनके अंदर भी उत्साह जगाया जाता था। इसलिए उससे पहले, युद्ध से पहले सेनापति स्पीच देते हैं जिससे उत्साह जगाया जाए, और यही उत्साह यहां पर अलग अलग वाद्य यंत्रों के माध्यम से जगाया गया। इसके पश्चात श्वेत घोड़ों से युक्त विशाल रथ में बैठे हुए कृष्ण और अर्जुन ने दिव्य शंख बजाए। श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया। हर व्यक्ति जो वहां पर है, भगवान श्री कृष्ण हैं और सब पांडु पुत्र हैं, सबके अपने अपने शंख हैं, उनका एक नाम है, और उस शंख की ध्वनि से पता लग जाता है कि शंख किसके द्वारा बजाया गया है। इतना अपूर्ण, एक तरह से अद्वितीय विज्ञान था, अद्भुत विज्ञान था कि शंख के माध्यम से पता लग जाता था, धनुष की टंकार के माध्यम से पता लग जाता था, रथ की चाप के माध्यम से पता लग जाता था कि किसका रथ आ रहा है, किसका शंख है। अर्जुन ने देवदत्त तथा भयानक कर्म करने वाले और अधिक खाने वाले भीम ने पौंड्रू नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। अब युद्ध का प्रारंभ हो चुका है। एक तरह से दोनों सेनाएं अपनी ओर से अपनी सेनाओं को उत्साह से भर रही हैं कि शुरुआत हो रही है। नगाड़े बज चुके हैं, विपुल बज गया है, तैयारियां हो गई हैं युद्ध की। महान धनुर्धारी काशी नरेश ने, महारथी शिखंडी ने, धृष्टद्युम्न विराट और अजय सात्विकी ने, हे पृथ्वी के स्वामी द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्रों ने तथा महाबाहु सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने पृथक पृथक शंख बजाए। सबके नामों की चर्चा और उन्होंने कौन कौन से शंख बजाए हैं, अर्थात सब किस तरह से उत्साह से भरे हुए हैं। उत्साह से भरा हुआ व्यक्ति ही अपना शंख जिस तरह से बजाता है, उसके आसपास पूरे वातावरण में वो एनर्जी फ्लो वैसा ही होने लगता है। डर जाती हैं सेनाएं सामने जिधर शंख की ध्वनि होती है, और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। इतना तेजी से शंख बजे पांडु सेना के कि जो दूसरे पक्ष की कौरवों की सेना थी, उनका हृदय दहलने लगा। इसके बाद कपिध्वज वाले अर्जुन ने धृतराष्ट्र पक्ष की सेना को व्यू में खड़ा देखकर शस्त्र चलाने के लिए प्रवृत्त होकर धनुष उठाया। ये अभी तक जो 20 पहले श्लोक हैं, वहां पर दोनों सेनाओं का वर्णन है, योद्धाओं का वर्णन है, महारथियों का वर्णन है, व्यू रचना का वर्णन है, शंख का वर्णन है, किस तरह से युद्ध में लालायित हो गए हैं एक दूसरे को मारने काटने के लिए, इसका वर्णन है। इसके बाद अब अर्जुन आते हैं। हे राजन, संजय कह रहे हैं, हे राजन। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दीजिए, जिससे मैं सामने खड़े युद्ध की इच्छा वाले सब लोगों को भली भांति देख सकूं, जिनके साथ मुझे युद्ध करना है। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो राजा यहां आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखना चाहता हूं। फिर संजय कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा ऐसा कहे जाने पर श्री कृष्ण ने उत्तम रथ को
दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। असलियत में ये जो गीता शास्त्र है, अध्यात्म का शास्त्र है, यदि यहां पर ये युद्ध जैसी स्थिति का वर्णन न किया जाता कि दो सेनाएं खड़ी हैं, अपार सेनाएं हैं, लाखों करोड़ों की सेनाएं खड़ी हैं, युद्ध की तैयारी है, धरती का सबसे महान और सबसे बड़ा युद्ध होने वाला है, ये रस डाला गया। हिंसा में रस पैदा होता है। यदि ये रस ही ना डाला जाए तो व्यक्ति गीता की तरफ, गीता की ज्ञान की तरफ भी प्रेरित ना हो। जैसे अष्टावक्र गीता है, जहां पर अष्टावक्र जी ने राजा जनक को ज्ञान दिया, पूरा बहुत ही अद्भुत ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, लेकिन उसके प्रति रुचि हमारी नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई स्टोरी नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई युद्ध की तरह एकदम खड़े हुए सेनाएं नहीं, कोई हिंसा का भाव जगाया नहीं जा रहा है। लेकिन वेद व्यास जी ने गीता को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है। जब तक युद्ध की ना ना की जाए तब तक अलर्टनेस पूरी तरह से लोगों का आता नहीं है। इसीलिए गीता सर्वमान्य हो गई, क्योंकि वहां पर पहले हिंसा दिखाई गई और उसके बाद अहिंसा का वर्णन कर दिया गया। पहले मोह दिखाया गया और उसके बाद पूरी तरह से मोह से ऊपर उठने के तरीके बता दिए गए। पहले इस तरह से मारकाट की बात कही गई और उसके बाद आत्मा की बात बता दी गई। पहले सबसे निचले स्तर की बात हुई, फिर सबसे ऊपर का स्तर बता दिया गया। एक विज्ञान है जिसके आधार पर गीता की रचना हुई, और इसलिए गीता हमारी राष्ट्रीय पुस्तक है। इसलिए तब से आज तक लगातार चली आ रही है। भीष्म, द्रोण तथा सभी राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर ऐसा कहा। अर्जुन कह रहे हैं, हे पार्थ, यहां इकट्ठा हुए इन कौरवों को देखो। अब प्रथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचाओं, दादा, परदादाओं, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रगणों को देखा। सबको, परिवार को देखा जा रहा है, आचार्य को देखा जा रहा है, और जो संबंधी हैं उनको देख रहा है। दोनों सेनाओं में ससुर और सुहृदय को भी देखा। उन उपस्थित सभी बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से भरकर शोक करते हुए बोले, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन स्वजनों को देखकर मेरे अंग शिथिल पड़ रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है, शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अब मोह जाग रहा है। अर्जुन का मोह धीरे धीरे जागना शुरू हुआ जब देखा अपने वालों को, अपने संबंधियों को। दोनों तरफ ही अपने ही वाले हैं, दोनों ही तरफ अपने वाले जो खड़े हैं वो सब मरने मारने को आतुर हो गए हैं। इन सबको मैं कैसे मारूंगा? मोह जाग गया। जिनके साथ मैं उठा हूं, बैठा हूं, खेला हूं, शिक्षा ली है, गोदी में खेला हूं, कैसे मारूंगा उनको? असलियत में मोह में ऐसा ही होता है, जब वो जाग जाता है तब वो हलचल पैदा करता है। जब तक सामने उसने देखा नहीं अर्जुन ने अच्छी तरह से, तब तक मोह थोड़ा कम था, और जैसे ही थोड़ा बीच में जाकर थोड़ा नजदीक गए, और हम भी जब मोह वालों के थोड़ा नजदीक जाते हैं तो मोह ज्यादा जाग जाता है, और जब थोड़ा दूर होते हैं तो मोह थोड़ा कम होने लगता है। अर्जुन भी जैसे ही सामने गए तो उसके अंदर मोह पैदा हो गया, और जैसे ही मोह पैदा हुआ अब वो सारे लक्षण प्रकट हो गए जो एक डिप्रेस व्यक्ति के लक्षण होते हैं, एक विषाद में डूबे हुए व्यक्ति के लक्षण होते हैं। गांडीव धनुष से छूट रहा है, अर्जुन का त्वचा में जलन हो रही है, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, अब मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हूं। अर्जुन ऐसा भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं, हे केशव, मैं लक्षणों को विपरीत देख रहा हूं और युद्ध में स्वजनों को मारकर कोई कल्याण भी देख नहीं रहा हूं। हे कृष्ण, ना मुझे विजय की इच्छा है, ना राज्य की और ना सुखों की। हे गोविंद, हमें राज्य से, भोग से और जीवित रहने से क्या लाभ है? जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुखों की आकांक्षा करते हैं वे सब अपने जीवन और धन को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं।
आचार्य, ताऊ, चाचा, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले, सारे संबंधी इकट्ठा हो गए हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी इन तीनों लोकों के राज्य के लिए इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी की तो बात ही क्या है। ये मोह जागा है। अभी तक तो युद्ध के लिए सज्ज थे, युद्ध की तैयारियां हो रही थी और पूरे युद्ध के लिए न जाने अलग अलग राजाओं को इकट्ठा किया गया था। बहुत ही तैयारियों के साथ युद्ध में सब इकट्ठा हुए थे। अचानक क्या हो गया? एक पल पहले तो मरने मारने को आतुर थे, अगले ही पल क्या हो गया? विकार ऐसे ही होते हैं, मोह ऐसा ही होता है। कब प्रकट हो जाए, कब खड़ा हो जाए, कहा नहीं जा सकता। लेकिन जब खड़ा होता है तो बस वो ही रह जाता है, उसके बाद कुछ रहता नहीं है। हे जनार्दन, श्लोक 36, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या खुशी होगी? इन सब आतताइयों की हत्या से हमें तो पाप लगेगा। अभी तक नहीं सोचा था अर्जुन ने कि पाप लगेगा। अभी तो मरने मारने की बात हो रही थी कि हम अपना राज्य वापस लेंगे। अभी ऐसा क्या हो गया? अभी उसके अंदर ये ऊंची ऊंची बातें क्यों आ गई? क्योंकि अब उसका धीरे धीरे जो बुद्धि है वो काम करना शुरू कर रही है। मोह के कारण से बुद्धि पर एक भ्रम पैदा हो गया है। हे माधव, धृतराष्ट्र के पुत्र जो मेरे ही बंधु बांधव हैं, उनको मारना मेरे लिए उचित नहीं, क्योंकि स्वजनों को मारकर हम सुखी कैसे होंगे। इस तरह से धीरे धीरे करते हुए जो अर्जुन हैं वो मोह में आ गए। उन्होंने अपना गांडीव छोड़ दिया। अब युद्ध नहीं करूंगा, ये पूरी तरह से पक्का कर लिया था निश्चय। एक पात्र तैयार हो गया था, अर्जुन तैयार हो गए थे। क्योंकि जब जीवन में बहुत हलचल आती है, बहुत ही ज्यादा उपद्रव आता है, विक्षेप आता है, वही सही समय होता है ऊंचे ज्ञान का। ऊंचा ज्ञान तभी मिल सकता है व्यक्ति जब संसार से पूरी तरह से हिल गया हो, और यदि उसको संसार में मजा आ रहा हो, सारे रस स्वाद ले रहा हो, सारा काम इच्छाएं पूरी हो रही हो, सब सुख भोग रहा हो, तो वो आत्मा की बात नहीं करेगा। वो जब इस संसार से विरक्त हो गया हो, पूरी तरह से यहां से हट गया हो, एक वैराग्य सा पैदा हो गया हो, अब एक सही समय होता है उस ऊंचे ज्ञान को प्राप्त करने का। और धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण देख रहे हैं कि अर्जुन डिप्रेस हो गए हैं। वो अर्जुन जो युद्ध के लिए लालायित थे। और फिर आगे जब अर्जुन भगवान से कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, अब भगवान समझ गए कि ज्ञान का सही समय आ गया। और मजे की बात यह है कि दुर्योधन पहले से ही समझ रहा था कि जो महत्वपूर्ण है वो भीम है, और यही हुआ। महत्वपूर्ण केंद्र में अर्जुन नहीं, वो तो पूरी तरह से हताश हो गया, निराश हो गया। जो बलशाली है वो भीम था, लेकिन दुर्योधन को पता ही नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण किस तरह से अर्जुन के अंदर वो ऊंचे भाव को जगा देंगे कि जहां पहले भीम दुर्योधन को दिख रहा था, युद्ध के बाद जब देखा जाएगा तो निर्णायक जो युद्ध हुआ है वो अर्जुन के माध्यम से ही जीता गया है। और वो तब जीता गया जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। जीवन का युद्ध तब जीता जा सकता है जब हमारे अंदर ज्ञान हो, जब पूरी तरह से आत्मा के ज्ञान के साथ, विवेक के साथ अब जीवन की इस यात्रा में जो लगातार युद्ध के रूप में हमारे सामने खड़ी है, कोई ना कोई युद्ध हमारे मन में भी चल रहा है, उससे पार जाने के लिए एक ऊंचे ज्ञान की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण ने उसी ऊंचे ज्ञान को दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से देना शुरू किया है, जो आत्मा का ज्ञान है। और जब वो आत्मा का ज्ञान हमारे जीवन में उतर जाता है तो उसके बाद युद्ध कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हम इस तरह से थॉट से क्लियर हो जाते हैं और क्लियर हो जाते हैं कि कैसे क्या करना है। विवेक जाग जाता है और उसके बाद जीवन के हर युद्ध में विजय हासिल होती है। तो इस तरह से गीता के जो पहले अध्याय में जो अर्जुन अपना पक्ष रख रहे हैं, इसके बाद थोड़े और श्लोक आते हैं
और फिर दूसरे अध्याय से भगवान श्री कृष्ण गीता का ज्ञान, जो वास्तविक ज्ञान है, जो अमर है, अजर है, जो नित्य है, सनातन है और एक जैसा लगातार हर पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है, जो पापों का नाश करने वाला है, मुक्त कर देने वाला है, उस ज्ञान की चर्चा हम आगे आने वाले सेशंस में प्रारंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हरि ओम।